दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी की। ठीक है, बैंक निफ्टी अब कैसा रही है, जो फ्राइडे को जो क्लोज दिया है उसके बाद कल कैसा रह सकती है, और कल के बाद जो हमारा बजट है, ठीक है, परसों परसों आपका बैंक निफ्टी कैसा रह सकता है, उसके बारे में आइए हम लोग चार्ट पे डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा हम लोग देखते हैं, क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक हम कैलकुलेशन है जो कि बजट के पहले मार्केट थोड़ा सा डिप लेती है, उसके बाद वो उठती है। अब कल वो लास्ट सेशन है जो कि मार्केट डिप ले सकती है कल। ठीक है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बजट में क्या होने वाला है क्या नहीं, तो आइए हम लोग को अच्छा अगर मान लो होने वाला रहे तो अच्छा में क्या हो सकता है, बुरा होने वाला रहे तो क्या हो सकता है, ये हम लोग बात करते हैं। और इसके अलावा जो HDFC का रिजल्ट और रिलायंस का जो रिजल्ट हुई है उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं, और कल का सेशन कैसा रह सकता है आइए हम लोग टेक्निकल चार्ट में ही देख के और उसके बाद ही हम लोग बात करते हैं कि कल कैसा रह सकता है। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी क्या कर रही है दोस्तों। देखो बैंक निफ्टी जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, कि एक नेगेटिव कैंडल बनाई है, रेड कैंडल। ठीक है, रेड आप बोल सकते हो, इसको हैमर भी बोल सकते हो, रेड मारवाजू जैसा भी कैंडल आप बोल सकते हो। लेकिन ये क्या है, एक आप देखो कवर करने की जो लास्ट जो कैंडल थी, ठीक है, थर्सडे की, उस कैंडल को वो क्या कवर करने की कोशिश की, लेकिन बैंक निफ्टी में वो हुई नहीं। फिर भी ये जो देख के समझ में आ रही है, ठीक है, ये एक नेगेटिव कैंडल है। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कि ये आप डेली चार्ट पे आप देख रहे हो, ये देखो डेली चार्ट है। तो इस डेली चार्ट में अगर मान लो मैं, ठीक है, कुछ दिन का हाई, ये देखो आप बिल्कुल लो, ये देखो बार बार यहाँ आके ये हाई लगा के फिर लो यहाँ आ रहा था, फिर यहाँ आ रहा था, फिर से वो यहीं सपोर्ट, आसपास ही सपोर्ट, फिर से वहीं सपोर्ट और लेके फिर ऊपर गई है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, मार्केट अच्छा खासा ऊपर गई है। ठीक है, तो करीब करीब आप मान सकते हो एक साल में करीब अराउंड 40% के करीब करीब वो ऊपर गई है बैंक निफ्टी। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ क्या हो सकता है, कितना रिट्रेस हो सकता है, कितना कहाँ पे जा सकता है। आइए पहले हम लोग एक क्या करते हैं, ये देखो ये जो कैंडल है ये बार बार यहाँ सपोर्ट ले रही थी, तो हम लोग एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है, एक ये हम लोग ड्रॉ करते हैं कहाँ तक, तो बिल्कुल इसके टॉप पे, जहाँ पे वो हाई लगाया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो हम लोग देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ देखो ये जो यहाँ रेजिस्टेंस लेके और ये जो सपोर्ट, फर्स्ट सपोर्ट इसको कहाँ दिख रहा कि ये देखो, अगर मान लो यहाँ से ये ऑलरेडी ये नीचे आ चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट सपोर्ट इसको मिलना कहाँ चाहिए, फर्स्ट सपोर्ट इसको आना चाहिए करीब 51,723। ठीक है, यहाँ आना चाहिए। अगर इसको ब्रेक करती है तो उसके बाद दूसरा सपोर्ट इसको कहाँ मिल सकती है, तो करीब करीब ये देखो ये 51,500 के आसपास। अगर इस लाइन को, ये देखो लाइन जो दिख रही है, इस लाइन को भी अगर मान लो ब्रेक करती है तो उसके बाद 51,500 को अगर ब्रेक करती है, करीब करीब जो फाइनल सपोर्ट आएगी करीब 50,628। लेकिन इसके लिए आपको बता दूं पहले, देखो ये जो सपोर्ट ली थी यहाँ पे, ठीक है, ये कैंडल के आसपास वो दिख रही है, ये सपोर्ट लेके वहीं से ऊपर गई है, फिर से वहाँ आई थी, फिर से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गई। तो इस लाइन को अगर ब्रेक करती है, ठीक है, 51,553, तो फिर वो अच्छा खासा फिर और नीचे जाएगी। तो आइए हम लोग पहले देख लेते हैं कि क्या हो सकती है कल। तो कल जैसा कि हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि कल जो है वो मतलब कल जो लास्ट डे होगी, ठीक है, सेशन की, क्योंकि इसके बाद बजट है 23 तारीख को, कल 22 तारीख है, तो परसों हम लोग का बजट है। तो बजट के पहले जो है मार्केट वो थोड़ा रिट्रेस करती है, गिरती है, तो गिर के वो ऑलरेडी 300 पॉइंट 350 पॉइंट ऑलरेडी नीचे आ चुकी है। लेकिन इसके बाद अभी जो ये मार्केट है, तो ये क्या होगी, देखो मैं कुछ एक चीज़ सिखा रहा हूँ जो आपको कोई नहीं सिखाएगा। ठीक है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे आप देख पाओगे। ठीक है, ये देखो EMA लाइन जो होता है, ठीक है, ये आपका वीकली चार्ट में, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, देखो EMA लाइन, ठीक है, EMA लाइन देखो ऑलरेडी इसको छोड़ चुकी है। ठीक है, तो EMA लाइन, तो जहाँ तक मुझे लगती है, ठीक है, जहाँ तक मुझे लगती है कल एक अच्छा खासा गैप डाउन होगा, करीब करीब कितना पॉइंट का, तो करीब करीब 400 पॉइंट का बैंक निफ्टी में भी हो सके कि एक पॉसिबल गैप डाउन हो सकता है। ठीक है, और होके उसके बाद वो करीब करीब कितना आएगा, तो करीब करीब यहाँ आना चाहिए 51,700 के आसपास, 675 इसके आसपास एक बार सपोर्ट लेना चाहिए। अगर इसको तोड़ देती है 51,675, तो फिर वो करीब करीब चली जाएगी कहाँ, तो उसका अगला सपोर्ट आएगी करीब 51,036 पे। ठीक है, इस जगह पे वो सपोर्ट ले सकती है। तो कल जो है एक गैप डाउन हो सकती है, पॉसिबल गैप डाउन। और इसके बाद अगर मान लो कल गैप डाउन होती भी है, ठीक है, अगर गैप डाउन होती है तो वहाँ से आप लोग कॉल के लिए
कल ना सोचे, कल किसी चीज़ के बारे में ना सोचे। जिसका अगर मान लो पुट है या कॉल है, मान लो में भी अगर गैप अप हो गया, ठीक है, तो जिसका कॉल या पुट है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन अदर जो है वो बीच में एंट्री ना ले। कल के लिए जो आपको लेना होगा वो परसों के लिए आपको लेना होगा। लेकिन हाँ, और कल अगर मान लो कि गैप डाउन हो जाता है अच्छा खासा, ठीक है, करीब करीब आपका 51,800 के आसपास या 51,900 के आसपास अगर गैप डाउन हो जाता है, तो आप वहाँ से इमीडिएट मतलब प्रॉफिट बुक कर ले, प्रॉफिट बुक करके और उसको होल्ड करें, बैठे रहे, ठीक है। उसके बाद आपको एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि देखो, दो चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो हम लोगों का रिलायंस, ठीक है, रिलायंस आप बोलो या फिर HDFC बैंक का रिज़ल्ट उतना कुछ खास हुआ नहीं है। तो HDFC बैंक का रिज़ल्ट थोड़ा ख़राब ही हुआ है, ठीक है, तो जिसके हिसाब से 2% घटा है, ठीक है, क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर। तो जिसके जो मार्जिन घटने के कारण, ठीक है, जो जैसा लगता है कि HDFC बैंक, और ऐसे भी हम लोग जो एक्सपीरियंस इतने सालों का जो एक्सपीरियंस लिए हैं हम लोग गेन किए हैं, तो उसके हिसाब से HDFC बैंक कल प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। HDFC बैंक भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ तक आना चाहिए। तो कल के लिए बैंक निफ्टी में क्या है कि बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन खुलती है तो मे भी और थोड़ा नीचे आ जाए, ठीक है, लेकिन वहाँ से फिर अगर सोचोगे आप पूरा रिकवरी दे कल, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कल के लिए उम्मीद कम है, ठीक है, लेकिन उम्मीद कम है। 90% रिकवरी नहीं आनी चाहिए और 10% में भी पॉसिबल। तो 10% ये कल के लिए। और अगर मान लो आपको प्रॉफिट हो जाता है पुट में, तो इमीडिएट कल बुकिंग कर लेना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग करके वेट करें, ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी का, जैसे मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है, कि बैंक निफ्टी की क्या हो सकती है, ठीक है। और बैंक निफ्टी, आइए हम लोग इसको अगर छोड़ के भी देखते हैं, ठीक है, अगर इसको छोड़ के हम लोग और इसको छोड़ के हम लोग अगर देखते हैं कि क्या हो सकती है क्या नहीं, किसमें, तो HDFC बैंक में। आइए HDFC बैंक को भी, क्योंकि HDFC बैंक एक क्या है तो हेवी वेट है, ये अगर मान लो गिरती है तो पूरे बैंक निफ्टी को अकेले नीचे खींचने की इसकी ताकत है। तो यहाँ देखो HDFC बैंक, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 1610 के नीचे वो क्लोज दिया है 1607 में, ठीक है, 1607 में क्लोज दिया, ये ऑलरेडी इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया 1631। तो अगला सपोर्ट इसका कहाँ आ सकता है, तो अगला सपोर्ट इसका आ सकता है करीब फर्स्ट सपोर्ट आ सकता है करीब 1582, ठीक है। तो 1582 में 1580 के आसपास ये सपोर्ट ले सकती है, और उम्मीद है कल एक गैप डाउन के साथ ही ये जो रेंज आपको बोल रहा हूँ, तो ये हो सके बिल्कुल टारगेट फुलफिल कर ले। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, और वेट करने के बाद कल अगर प्रॉफिट मिल गई तो बुक कर ले। आइए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि निफ्टी में भी थोड़ा बहुत कुछ जानकारी ले लेते हैं, निफ्टी में क्या हो सकती है कल, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं दोस्तों कि बैंक निफ्टी में कल मैंने आपको क्लियर कट बताया कि व्यू की अगर गैप डाउन खुलती है तो वहाँ आप कॉल लेने की गलती ना करें कल के लिए। और अगर मान लो आप बड़े गैप डाउन के बाद अगर एंट्री ले रहे हो गैप डाउन के बाद, ठीक है, तो बिल्कुल आप मत लो वहाँ पुट, ठीक है, क्योंकि वहाँ कल के लिए आपको कुछ बच नहीं जाता है, क्योंकि ये भी हो सकता है मे भी कल वहीं कंसोलिडेट करके उसके बाद परसों के लिए मार्केट देखे, ठीक है, क्योंकि ख़राब तो है ही, ये तो हम लोग जानते हैं, रिलायंस भी रिजल्ट ख़राब किया है, इसके साथ साथ HDFC भी, ठीक है। तो अब यहाँ हम लोगों को अगर जिसने पुट कैरी किया है तो वो होल्ड कर सकता है, थोड़ा और नीचे के लिए वेट कर सकता है, लेकिन जो फ्रेश बायर वो कल एंट्री ना ले, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका बैंक निफ्टी के बारे में मेरा व्यू। आइए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा रिलायंस के बारे में। रिलायंस आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं रिलायंस का, रिलायंस क्या हो सकता है। रिलायंस जैसा कि हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि रिलायंस ऑलरेडी ये ख़राब कर चुका है, ठीक है। तो रिलायंस जैसा कि है, ठीक है, रिलायंस कल देखो आप कल हो या कुछ दिन के अंदर ही हो, ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि रिलायंस जो है करीब देखो ये हो सकता है कल प्रॉफिट बुकिंग एक आ जाए या गैप डाउन पे हो जाए, कुछ भी कर दे, ठीक है। तो रिलायंस कहाँ तक, रिलायंस बिल्कुल सपोर्ट के आसपास ही है, ठीक है। अगर मान लो वो इसको ब्रेक करती है 30,095, ठीक है, अगर इसको ब्रेक करती है, ठीक है, 3095 को अगर इसको ब्रेक करती है,
3000 आप 3100 ही रखो, ठीक है, 10 पॉइंट और नीचे। अगर मान लो किसी तरीके से ये गलती से भी अगर गैप डाउन खुल गई तो फिर वो ब्रेक हो गई, उसके बाद अगर होल्ड कर गई 3100 के नीचे, ठीक है, तो फिर ये कहाँ जा सकती है, तो करीब करीब वो 3024 के आसपास वो आराम से जा सकते हैं, आराम से, ठीक है, करीब के करीब यहाँ 3030 के आसपास आराम से जा सकती है। तो इसके हिसाब से निफ्टी भी क्या हुआ, तो निफ्टी भी इसके हिसाब से, क्योंकि ये भी एक हेवी वेट है, अगर ये भी अगर मान लो गिरता है तो निफ्टी को ऑलरेडी लेके जाएगा। आइए हम लोग निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी में आप देख लो, पहले आपको मैं क्लियर कट दिखा रहा हूँ। निफ्टी जो है बिल्कुल नेगेटिव हो गई है, क्योंकि यहाँ देखो निफ्टी क्या है, तो एक ये एक मारूबाजू कैंडल, ठीक है, उसके बाद एक रेड बड़ा मारूबाजू कैंडल, ये क्या हुआ, जो ये जो ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर लिया है, मतलब इसको आप बोल सकते हैं बेयरिश इंगल्फिंग भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये ऑलरेडी जो दिख रही है नेगेटिव, तो इसमें क्या होता है कि बहुत समय ऐसा होता है कि डायरेक्ट गैप डाउन खुल जाए, या फिर ऐसा होता है कि फ्लैट खुले, फ्लैट खुल के यहीं पे खुले, यहीं पे खुल के उसके बाद वो नीचे जाए, ठीक है, यहीं पे खुल के, मतलब फ्लैट करीब करीब आप रख लो 24,530 में बंदी है, तो आप रख लो 24,550-60 के आसपास खुल के उसके बाद वो ब्रेक डाउन करके नीचे जाए, तो ये होती है, ठीक है। तो कल निफ्टी में क्या हो सकती है, आइए हम लोग निफ्टी में तो आपको बता दिए कि कल क्या हो सकते हैं। निफ्टी में भी एक गैप डाउन होने की आशंका है कि गैप डाउन हो सकती है, लेकिन फिर भी आप आइए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा कि निफ्टी में भी कि कहाँ सपोर्ट ले सकती है, कहाँ। देखो निफ्टी ऑलरेडी, निफ्टी भी दिख रही है कि करीब करीब 40-45 पॉइंट तक जो है निफ्टी चढ़ गई है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये कितना रिट्रेस कर सकती है, करीब करीब देखो यहाँ से जो वो यहाँ करीब करीब, ठीक है, करीब करीब मान लो 24,100, ठीक है, 24,050, ठीक है, ये वो लेवल होगा 24,050। उसके बाद ही ये सपोर्ट लेके यहीं पे उम्मीद है, यहीं सपोर्ट लेके, चाहे वो 1 दिन में आए 2 दिन में आए, ठीक है, यहाँ सपोर्ट लेके ही हो जाए, में भी कल ही हो सकता है, और उसके बाद फिर होके फिर वो ऊपर जाए, ठीक है, तो ये हो सकता है। तो आप लोग बिल्कुल सावधानी से रहो। कल अगर मान लो गैप डाउन हो जाता है तो बिल्कुल आप लोग 24,000 के नीचे बिल्कुल नहीं रुकना है, ठीक है, और 24,000 में अगर सपोर्ट लेती है तो बिल्कुल आपको समझ जाना चाहिए कि वहाँ सपोर्ट ले रही है, और बिल्कुल 24,000 को आपको 24,050 को आपको देखना चाहिए बिल्कुल वहाँ कि 24,050 आपका जो कंफर्म ये होना चाहिए, 24,050 बिल्कुल ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। ये वो टारगेट होगा कि जहाँ से मार्केट फिर से रिबाउंड कर सकते हैं, फिर से वो अपर डायरेक्शन में जा सकती है। तो जैसे कल ये हो सकता है, कल में भी यहाँ फ्लैट आपको बोला फ्लैट खुले या गैप अप, स्लाइटली गैप अप 20-30 पॉइंट का गैप अप खुल के भी, या फिर अगर गैप डाउन खुलेगी तो बहुत बड़ा, क्योंकि ऑलरेडी गिफ्ट निफ्टी शो कर रही है 120 पॉइंट माइनस, और उम्मीद है कल 160-70-80 पॉइंट या 200-250 पॉइंट ऐसा गैप डाउन ही खुल डायरेक्ट। और अगर गैप डाउन मान लो नहीं भी खुली तो वो इमीडिएट फ्लैट खुलने के साथ साथ वो नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो ये होगी कल, तो बिल्कुल आप लोग सोच समझ के कल कॉल पे बाई करें, ठीक है। और अगर मान लो अच्छा लगा हो वो वीडियो तो काइंडली एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।